Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. It's me Sukhman Pirkar Randhawa. Hope you all are doing well. So मैंने एक आज पोस्ट डाला था एंड आई वांट टू नो एंड सबसे ज़्यादा वोट्स इस वाले को आए हैं एंड आई थॉट व्हाई नॉट टू शेयर दिस विद यू ऑल. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर तुम आकाश के स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आकाश में तुम्हारे पास इफ़ यू आर नॉट अ ड्रॉपर तो तुम्हारे पास होगी 3 घंटे के क्लासेस. बट इफ़ यू आर फ्रॉम ड्रॉपर तो तुम्हारे पास 4.5 घंटे की क्लासेस होंगी. तो अप्रॉक्सीमेट लेके चलते हैं कि तुम्हारे ये 5 जो घंटे हैं ना, ये तुम्हारे कहीं कैसे ना कैसे करके तुम्हारे निकल गए इस तरीके से. ऑलराइट. तो अगर तुम एलन में हो तो उसका आई थिंक मुझे पता है कि वो 1 बजे ख़त्म हो जाती हैं क्लासेस, जो मॉर्निंग का बैच होता है इफ़ यू आर फ्रॉम एलन. तो अगर तुमने अगर पीडब्ल्यू का लिया हुआ है तो वो तो तुम्हारे घर पे होती हैं क्लासेस, आई थिंक शाम में होती हैं लेक्चर्स. तो वो भी मैं लेकर चलती हूँ कि तुम्हारे पास 5 आवर्स की क्लासेस होती हैं, ठीक है. तो यहाँ पर भी हम लोग 5 आवर्स ही लेकर चलते हैं. अब तो ये 3 कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर तो तुम ट्रैवल करते हो या पीजी में रहते हो या फिर नियर बाय हो. तो ये जो दोनों केसेस हैं ना, इन दोनों में तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव हो जाता है. अगर तुम ट्रैवल कर रहे हो तो आई एम टेकिंग अप्रॉक्सीमेटली कि तुम 1.5 घंटा ट्रैवल कर रहे हो, यानी कि तुम्हारे 3 घंटे ट्रैवल में जा रहे हैं. बिकॉज़ मैक्सिमम इतना ही टाइम दे सकते हैं हम ट्रैवल को, बिकॉज़ इससे अगर ज़्यादा है तो आई विल प्रेफर कि तुम पीजी या फिर है ना पीडब्ल्यू का ले लो. आई विल प्रेफर दिस बिकॉज़ इससे ज़्यादा तुम ट्रैवल में नहीं दे सकते हो. तो अगर इधर की भी बात करें, अगर तुम क्लासेस के बाद आते हो तुम्हारे पास 1 घंटा तुम रेस्ट तो ऑब्वियसली करोगे ही, आके घर आके चेंज वगैरह करके एंड तुम लंच वगैरह कुछ भी खाओगे पियोगे तो तुम्हारा 1 घंटा वैसे जाएगा. अगर तुम्हें नैप वगैरह लेना है तो उसमें तुम्हारा 1 घंटा जाएगा. और इसके बाद ट्रैवल करने के बाद जो तुम घर आके रेस्ट करोगे उसमें भी तुम्हारा 1 घंटा जाएगा. तो तुम्हें मतलब अपनी इस तरीके की जो रूटीन है ना, उसे तुम्हें समझना होगा पहले कि तुम्हारे टाइम जा कहाँ रहा है पहले, और तुम किधर से तुम अपना टाइम को पहले सेव करोगे. तो अब तक देखिए 5 घंटे ये, 3 घंटे ये, इधर मैंने 2 घंटे दिए हैं. तो इधर अप्रॉक्सीमेटली 4 बन रहे हैं, तो इधर 2 बन रहे हैं, ठीक है. तो ये फ़ायदा होता है इधर. तो हम लोग अप्रॉक्सीमेटली दोनों को एवरेज लेके चलते हैं कि तुम्हारे अभी 8 घंटे जो है वो निकल चुके हैं. अब तुम लोग अगर 24 में से 8 को अगर माइनस करो तो तुम्हारे पास अभी 16 घंटे हैं, जिसमें से सीधे सीधे तुम इसमें से 6 घंटे जो है वो तुम रात को सोने में दोगे, ठीक है. क्योंकि 6 आवर्स की स्लीप इज़ इनफ, बिकॉज़ अभी आ चुका है अक्टूबर एंड अक्टूबर महीने के बाद तुम्हारा मई में पेपर होगा. तो हम लोग लेके चलते हैं टाइम अप्रैल तक. अप्रैल तक तुम्हारे पास कितने महीने हैं? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, अप्रैल. तुम्हारे पास टोटल 7 महीने हैं, ठीक है. 7 मंथ्स हैं और तुम्हारे पास 6 घंटे की स्लीप इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि तुम दिन में भी तुम्हारे पास 1 घंटे का नैप तुम्हें मिल रहा है, इधर भी तुम्हें मिल रहा है. ऑलराइट. तो हमारे पास एक दिन में लेफ़्ट ओवर अभी आवर्स कितने हैं? अभी हमारे पास 10 घंटे हैं. हम 10 घंटे में बहुत कुछ कर सकते हैं. अगर 10 घंटे में तुम्हें हमारे पास, अगर तुम पीछे में हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा खुद का जो काम वगैरह होता है ना, वो भी तुम्हें करना है और खाना वगैरह भी खाना है, तो उसके लिए हम लोग 2 आवर्स तुम्हारे इधर से डिडक्ट कर लेते हैं. तो अभी हमारे पास कितने बच गए घंटे? 8 घंटे बच गए. तो अभी हम लोग इधर लिख लेते हैं कि हमारे पास इधर 8 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी हम लोग दे सकते हैं. ऑलराइट. 8 घंटे की हम सेल्फ स्टडी इधर हम लोग कर सकते हैं. बट अगर हम संडे को देखें, संडे को अगर तुम 6 की बजाय अगर तुम 7 घंटे सो रहे हो तो क्या होता है? आई एम प्रेफरिंग कि तुम्हारे पास मतलब इधर कोई क्लासेस नहीं है. तो आकाश वालों को वेंसडे ऑफ होता है, तो तुम संडे की जगह वेंसडे ये वाला टाइम टेबल फॉलो कर सकते हो. तो हम इधर 8 में 5 आवर्स और ऐड करेंगे, बिकॉज़ 5 घंटे की हमने इधर क्लासेस दी थी ना, और इधर ट्रैवलिंग भी दिया था, है ना. तो चलो ट्रैवलिंग का वाला छोड़ दो. हम लोग 8 और प्लस 5 इतना टाइम हम लोग इस दिन में देंगे. इट्स 13 आवर्स.
13 घंटे अगर तुम छुट्टी वाले दिन पढ़ रहे हो ना, दैट इज़ मोर देन इनफ बिकॉज अगर 13 घंटे तुम बैठ रहे हो पढ़ने के लिए तो उसमें से तुम्हारे पास प्रोडक्टिविटी एटलीस्ट 8 to 9 आवर्स की प्रोडक्टिविटी आ जाती है, आराम से आ जाती है। तो तुमने क्या करना है, तुम्हारे पास अगर लैपटॉप है, फ़ोन है, तुमने वहाँ पर टाइमर अपना ऑन कर लेना है, टाइमर, और टाइमर सेट कर लेना है 13 घंटे का। और जब तक वो 13 घंटे का टाइमर पूरा ज़ीरो पे नहीं ना आ जाता, तुमने नहीं दिन अपना ख़त्म करना, जैसे तैसे करके ख़त्म कर लेना है। मतलब 13 घंटे का टाइमर तुमने उस दिन में, और इस दिन तुमने 8 घंटे का, 8 नहीं तो 7 घंटे इस दिन दो, क्योंकि आई नो उधर क्लासेस होती है, so you feel tired and as well as exhausted at the same time, but you have to manage. Just remember this quote whenever you feel like you are not studying, है ना, so discipline will give you the freedom that laziness promises but never delivers. तो सबसे पहले हम लोग 8 आवर्स को डिवाइड करते हैं कि इसको हमने किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है। सबसे पहले हम लोग अपना क्लास वर्क रिवाइज़ करेंगे। ये डिपेंड करेगा तुम 2 घंटे दे रही हो या 30 मिनट्स दे रही हो, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, बिकॉज कई बार किसी दिन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक पढ़ा दिया जाता है, तो उसे समझने के लिए हमें थोड़ा टाइम लगता है। जैसे सपोज़ तुम्हारे पास आज इंस्टीट्यूट में तुम्हारे पास मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस तुम्हें पढ़ाया गया है, ठीक है, MBA। तो तुम्हारे पास उधर था 1.5 घंटे का लेक्चर, तो तुम अब घर आके NCERT रीडिंग दोगे। सबसे पहले NCERT रीडिंग दी, नोट्स रिवाइज़ करें, ठीक है, और इससे अच्छे से समझा। अगर कुछ नहीं समझ आया तो तुमने यूट्यूब की लेक्चर की हेल्प ली। तो इस तरीके से तुम्हारे ये 2 घंटे यूटिलाइज़ होने चाहिए। और उसके बाद तुमने क्या करना है, तुम्हें 3 घंटे अपने सबसे ज़्यादा वीक सब्जेक्ट को देने हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैं अपने टाइम पे फ़िज़िक्स को दिया करती थी, बिकॉज़ आई फेल्ट लाइक कि मुझे फ़िज़िक्स थोड़ी सी मेरी वीक है। तो मैं क्या करती थी, ये मेरा मॉर्निंग में टाइम होता था, मैं मॉर्निंग में टाइम दिया करती थी कि सुबह मैं 5 बजे उठ जाती थी, 5 AM टू 6, 7, 8 AM तक मैं अपना फ़िज़िक्स किया करती थी, मॉड्यूल किया, यूट्यूब लेक्चर देखा, इस तरीके से। और उसके बाद मैं 8 से 9 रेडी होके 9 से 10:30 तक मैं इंस्टीट्यूट में ट्रैवल करके जाती थी। सो दिस वाज माय रूटीन। तो इस तरीके से तुम्हारे इधर 5 घंटे हो गए, अब रह गए तुम्हारे 3 घंटे। अभी तुम्हारे पास 3 घंटे हैं, 3 आवर्स लेफ्ट है, और तुम्हारे पास एक सब्जेक्ट तुमने इधर पढ़ लिया, ठीक है, वीक सब्जेक्ट, और इधर तुमने 3 घंटे देने हैं 2 सब्जेक्ट्स को। एक तुम केमिस्ट्री को दो और एक तुम बॉटनी या जूलॉजी, दोनों में से किसी की भी NCERT को उठा लो। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। अगर तुम ट्रैवल करते हो, तुम्हारे पास एक दिन में तुमने 2 सब्जेक्ट्स करने हैं। अगर तुम आसपास रह रहे हो, PG में रह रहे हो, तो तुम्हें 3 सब्जेक्ट्स लेकर चलने हैं। तो इस टाइम के हिसाब से तुम्हें 3 सब्जेक्ट्स तुम ऑटोमेटिकली पढ़ रहे हो, राइट, 1, 2, 3। अगर तुम ट्रैवल कर रहे हो तो तुम्हारे पास इन दोनों में से किसी एक को ही चूज़ करना होगा। ये तो तुम मॉर्निंग में दे रही हो, ठीक है, घर आके तुम्हें रिवाइज़ भी करना है, और ऊपर से इन दोनों में से तुम चाहे ये वाला एक दिन उठा लो, एक दिन तुम्हें ये उठा लो, ठीक है, एक दिन करके अल्टरनेटिव डेज़ पे तुम ये वाले बंदे फॉलो कर सकते हैं। और इनका तो ईजी है, आई थिंक कि तुम्हें 3 सब्जेक्ट्स ऑटोमेटिकली मिल रहे हैं। और अब आखिर में ये बात करते हैं 13 घंटे को हमने किस तरीके से मैनेज करना है। इस दिन तुम अपने टारगेट्स लेकर चलो। टारगेट्स जैसे कि तुम्हें आज रोटेशनल मोशन ख़त्म करना है, तो तुम देखना तुम्हारे 13 में से 8 घंटे रोटेशनल को ख़त्म करने में चले जाएंगे अच्छे से। जैसे वीडियो लेक्चर देख लिया, ठीक है, नोट्स पढ़ लिए, उसके बाद हमें मॉड्यूल सॉल्व करना है। मॉड्यूल के बाद जो टेस्ट पेपर्स में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, हमें उनको भी एक बार देखना होता है, एनालाइज करने होते हैं टेस्ट पेपर के जो कुछ क्वेश्चंस हमसे नहीं निकले थे, है ना, तुम उनको चुन कर तुम्हें उनको अच्छे से सॉल्व करना है इस दिन में। इस तरीके से तुमने अपने संडे को, अपने सबसे वीक चैप्टर को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेना है, ठीक है। संडेज़ आर मेड फॉर दिस थिंग एक्चुअली, फॉर दी एस्पिरेंट्स, आई मस्ट से दैट, ठीक है। तो ये तो मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल दिया है कि तुम्हें ये चैप्टर लेना है।
तो इस दिन तुम्हें, अगर तुमने रोटेशनल कर लिया ना, तो तुम एक इजी सा बायो का कोई चैप्टर उठा लो, ठीक है, उसकी तुम एनसीईआरटी पूरी की पूरी पढ़ डालो, ठीक है। एनसीईआरटी अगर तुम पढ़ रहे हो तो तुम उनको हाईलाइट करो, ठीक है, प्रीवियस ईयर देखो, सब कुछ देखो, क्योंकि इस बार 2026 में तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग पे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बिल्ड होंगे, ठीक है। डायरेक्ट लाइंस उठकर आना थोड़ा सा इस बार भी मुश्किल है, बिकॉज 2025 जैसा ही पेपर आएगा 26 में ही। तो आई वुड रिकमेंड कि तुम जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओ उतना ज़्यादा इजी रहे। आई होप कि आप लोगों को ये टाइम टेबल समझ आ गया होगा, एंड आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि किस तरीके से मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ, एंड आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। एंड इफ़ यू स्टिल हैव सम काइंड ऑफ डाउट्स, देन कॉमेंट सेक्शन इज़ ऑल योर्स, let me know there. Bye bye, take care.